पूनम माटिया जी, आपका कश्मीर कैसा देखेंगे मैम? अब जो कश्मीर आएगा वो कैसा होगा? नमस्कार सुरभि और बहुत-बहुत धन्यवाद आज आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे शामिल किया। जी। आने वाला कश्मीर देखिए कश्मीर तो कश्मीरी है, धरती पर स्वर्ग है और आने वाला जो ये स्वर्ग है पूरा भारत का होगा, अखंड भारत का होगा ये हम सोचते हैं। क्योंकि जो जिसे कहते हैं जन्नत, तो एक कवि की भाषा में मैं ये कह सकती हूँ कि जो थी जन्नत रंगी है खून से फिर मिटा दो सब के सब वहशत के बायस करे कोई भी तुमसे बात कैसे बने हर बार तुम दहशत के बायस। तो ये जो कश्मीर में आतंक फैला रहा है पाकिस्तान, जो उसमें घुस के बैठा हुआ है, जैसे मोदी जी ने कह दिया कि अब बात होगी तो पीओके पे होगी, अब बात होगी तो सिर्फ आतंकी घटनाओं पे होगी, इससे अधिक कुछ नहीं होगी। तो जो कश्मीर है बहुत सुंदर होने वाला है, जो उसकी परंपरा रही है, जो एक वो ऋषि कश्यप की परंपरा से जो धरती पे स्वर्ग है। तो मुझे लगता है कि ये कश्मीर इन आतंकी ये खूनी जो इसके ऊपर छींटे हैं, जो इसका कश्मीरी पंडितों के लिए जो हमने देखा है कि कैसे खून से रंगी गई है जन्नत, तो ये जो छींटे हैं ये साफ किए जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि किसी भी जख्म को साफ करने के लिए पहले उसे कुरेदा जाता है, भीतर से साफ किया जाता है, फिर उस पे मरहम लगाई जाती है और फिर हम देखते हैं कि एक नई उस पे त्वचा उभर के आती है। तो जो हमारे मोदी जी हैं वो ये काम कर रहे हैं। अभी हमारे पत्रकार साहब ये भी कह रहे थे कि जो पाकिस्तान है उसकी ये फितरत रही है कि वो मुड़-मुड़ कर जो है हमले करता है, सुधरता नहीं है। तो क्योंकि अभी आज भी देखा उन्होंने कि हमने देखा कि आज भी उन्होंने हमारे मोदी जी की नकल की और टैंकों पर खड़े होकर जो है ये दिखाया कि हम तैयार हैं लड़ाई के लिए। वो जो एज ओल्ड पुराना तरीका है, अभी उसी ज़माने में वो रह रहे हैं और ऐसे टैंकों से लड़कर वो आज की भारत से कहाँ लड़ पाएँगे। आज के भारत में जब मैंने ये भी लिखा था कि लाल टपकती पाक की नहीं देंगे कश्मीर, बंधे कहाँ हैं हाथ अब चमक रही जमशीर और छेड़ा अब की बार तो सेना पर नहीं रोक, देंगे उसे जवाब फिर घर में घुसकर ठोक। तो सेना जो हमारी है कितनी अपडेटेड है पिछले 10 सालों में। पहला काम जो मोदी जी ने किया कि वो सेना को लेटेस्ट हथियार लेटेस्ट इक्विपमेंट्स पकड़ाए गए। हमारे डीआरडीओ ने, इसरो ने जो रिसर्च कर कर जो हमारा कॉम्बैट सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं पूरे भारत को गाइड कर रही हैं, वो पहले ही बता देती हैं कि कहाँ से कहाँ कोई भारत के एयर स्पेस में एंटर करने वाला है। तो ऐसी हमारी सुरक्षा जब कड़ी है, तो ऐसे में अब ये दोबारा हरकत नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि उसने कह दिया है कि जो सिंधु की ट्रीटी है अगर ये रिजॉल्व नहीं हुई तो इट इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो मतलब ये है कि कुछ दिनों में इसके जो पीछे खुजली जिसे कहते हैं ना लोगों को चलती है, तो वो पाकिस्तान को चलती है। जैसे हमारे कर्नल आचार्य अश्विनी साहब ने भी कहा कि इसको खुजली रहती है और ये फिर करेगा और फिर करेगा। तो अब ये जिसे कहते हैं नेल इन द कॉफिन, आखिरी कील होगी इसके ताबूत में जो भारत की ओर से गड़ी जाएगी और ठीक है। कश्मीर इससे उभरेगा, सुंदर होगा और जैसा उसको होना चाहिए वैसा होगा, भारत के सर पर ताज होगा।